भी आपको कोई गाना लॉन्च होता है तो वीडियो में एक पार्ट के लिए वो वेट करते हैं जब आप वॉक करते हो और आप ऐसे करते हो। तो करा ना इसमें तो, या ऑफ कोर्स करा है। बाहर के आर्टिस्ट हैं, उनको जब आप देखते हो तो कुछ ना कुछ वहाँ से निकलता है। तो किसी को मैं देखा उसने एक बार करा होगा तो मैंने उसको 2-3 बार करा और वो हो गया। अब सब करते हैं, अब आप जिसको देखोगे ये वही कर रहा होता है। और उनको चाहिए मेरे को पैसे भेज दिया करे टाइम पे। मुझे लगा और मुझे लगता है कई बार मुझे ये लगता है कि वो मुझे ही दिखा रहे हैं कि देख भाई मैं भी अब ये करता हूँ, अब बता। आपने देखा मुझे कभी ऐसे इवेंट्स अटेंड करते हुए? ज्यादा तो नहीं, कहीं प्रेशर बना है लेकिन ऐसा है नहीं। जब पैसे नहीं देते मैं क्यों जाऊँ, पैसों की बात है। अगर मेरे को पे करेंगे मैं जरूर आऊँगा पूरे मन से। प्रेशर के साथ अगर बोलेंगे प्रेशर के साथ आऊँगा, बिना प्रेशर के बोलेंगे बिना प्रेशर के आऊँगा। पर मैं वैसे क्यों आऊँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आती मैं आऊँ क्यों, मेरा वहाँ ज़रूरत क्या है। रील में मैं ट्रेंड फॉलो कर लेता हूँ कभी कभी, डांस डूंस वाला ना। हाँ फन होता है। हाँ मज़ा आता है। और दिलजीत दोसांझ के साथ कोलैबोरेशन की कुछ प्लानिंग सोची है? आई थिंक ये वार्नर वाले सोचेंगे, अगर इनके पास वैसा कुछ विजन हुआ तो। Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with the one who doesn't need aura but aura needs him and yes it is Guru Randhawa। ये कहाँ से पढ़ लिया? क्या कोट है? अच्छा है। कैसे हो आप? Very nice. Love this energy Guru, बहुत अच्छा लग रहा है। I don't need smile, smile needs me. Oh yeah। ये एकदम परफेक्ट जा रहा है, एकदम सीरियसली। बट रियली लविंग दिस न्यू एनर्जी, न्यू लुक, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और इतनी अच्छी स्टाइलिंग है गाने में। आई एम जस्ट लाइक मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी पूरे एल्बम से। ओ माय गॉड लाइक इतने अच्छे रिएक्शंस आए, लाइक इट वाज कमिंग नेचुरली। एंड न्यू बिगिनिंग्स के लिए भी कांग्रेचुलेशंस, विदाउट प्रेजुडिस के लिए कांग्रेचुलेशंस। लाइक बट लेकिन इसका मतलब अगर कुछ लोगों को डिकोड करने में दिक्कत हो रही होगी, बस ऑनलाइन अवेलेबल। इसका मतलब है यू कांट प्रोड्यूस दिस इन कोर्ट। दिस इज जस्ट फॉर द डिस्कशन। ओके। तो कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? आई थिंक हमें लग गए 6 से 8 महीने तो लगे हैं इस एल्बम को तैयार करने में। हम बहुत टाइम से ऑब्वियसली इतनी मेहनत वर्थ द वेट थी। अच्छा था। सो बट it's beautiful, it's nice, it's is. from the heart. It is from the heart and कोई आपका कोई personal favorite look? I guess it's the first from the one white, white and then the one वो जिसमें black है ना, new age गाने वाला, वो जो सारे बंदे खड़े हुए ऐसे करके। Oh yeah. I think I like that too. मुझे लगा ही था आप फर्स्ट बोलोगे बिकॉज आपने वो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी अपडेट कर दी। स्टडी करके आए हो। That's nice. एक कमेंट भी पढ़ा था मैंने कि बोहेमिया के साथ कोलैब करो, कुछ है उसमें? हाँ एल्बम में तो नहीं है अभी इसमें, बट पाजी तो हमारे मैंने जो जर्नी जब से शुरू करी है तो उनके साथ तब से हूँ। तो पाजी के साथ तो कभी भी गाना करेंगे और आई थिंक हमारा एक वीडियो बन के पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ तो कभी भी रिलीज कर देंगे। अमेजिंग, नाइस। बट लेकिन पीपल आर सो इन लव विद योर स्टाइल एंड दैट पर्सनालिटी कि जब भी आपको कोई गाना लॉन्च होता है तो वीडियो में एक पार्ट के लिए वो वेट करते हैं जब आप वॉक करते हो और आप ऐसे करते हो। तो करा ना इसमें तो? या ऑफ कोर्स करा है, लेकिन ये जो है स्टेप में को ये बहुत टाइम से आपको पूछना था कि इसका प्लान्ड था या फिर अनएक्सपेक्टेडली ये वायरल गया, क्या सीन है? ये मैंने ना आई थिंक जो बाहर के आर्टिस्ट हैं उनको जब आप देखते हो तो कुछ ना कुछ वहाँ से निकलता है। तो किसी को मैं देखा उसने एक बार करा होगा तो मैंने उसको 2-3 बार करा और वो हो गया। अब सब करते हैं, अब आप जिसको देखोगे ये वही कर रहा होता है। और उनको चाहिए मेरे को पैसे भेज दिया करे टाइम पे। मुझे लगता है कई बार मुझे ये लगता है कि वो मुझे ही दिखा रहे हैं कि देख भाई मैं भी अब ये करता हूँ, अब बता। Amazing. बट लेकिन पीपल आर सो इन लव विद यू ना, क्योंकि आप ऐसे आर्टिस्ट हो जो बहुत लोगों से जुड़े हुए हो। कोई आपको हेट नहीं करता है इस इंडस्ट्री में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि टू कॉप अप विद दिस जनरेशन ना, कहीं कोई प्रेशर है आप में टू यू नो सोशली बी एक्टिव, इंडस्ट्री में जाना, इवेंट्स अटेंड करना, टू यू नो? आपने देखा मुझे कभी ऐसे इवेंट्स अटेंड करते हुए? ज़्यादा तो नहीं,
कहीं प्रेशर बना है लेकिन ऐसा नहीं, जब पैसे नहीं देते मैं क्यों जाऊँ, पैसों की बात है। अगर मेरे को पे करेंगे मैं ज़रूर आऊँगा पूरे मन से, प्रेशर के साथ। अगर बोलेंगे प्रेशर के साथ आऊँगा, बिना प्रेशर के बोलेंगे बिना प्रेशर के बड़ा मैं वैसे क्यों आऊँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आती मैं आऊँ क्यों, मेरा वहाँ ज़रूरत क्या है। या तो रिलेशन हो किसी के साथ वैसा तो मैं आ जाऊँ, अगर नहीं है रिलेशन या मुझे वैसे ही, क्योंकि सब जा रहे हैं तो कई बार होता है ना, सब जा रहे हैं भाई आप भी चले जाओ, कई बार बोल देते हैं साथी बंदे की वहाँ सब जा रहे हैं, तो मैंने कहा फिर मैं नहीं जाऊँगा। अगर सब जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर कोई नहीं जा रहा तो मैं जा सकता हूँ। अगर किसी की वैसे हेल्प करनी है, अगर कहीं पे कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे जाने से किसी को सपोर्ट मिल जाए या हेल्प हो जाए, या कोई कहीं पे कोई संस्था है या कोई एनजीओ है बच्चों की है, या कोई छोटे कोई अनाथ आश्रम है, या कोई लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ है जहाँ पे जाने से कुछ सपोर्ट हो जाए तो मैं जाऊँगा। हाँ, exactly. बट अगर कहीं जाके फोटो नहीं करवानी है तो मैं मेरे को दूर ही रखो। इतने वेले तो नहीं मतलब ठीक है वो, पर कईयों को ना शौक होता है, कई लोगों को वैसे ही मजा आता है ना रोज रोज जाके तैयार होके, फ्री के कपड़े, फ्री का। That's the thing, इतना आप लोगों से रिलेट करते हो, कनेक्ट करते हो, दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी। बट लेकिन मैं अगर किसी से भी पूछूं ना कि आप गुरु रंधावा को कैसे जानते हो, डिस्क्राइब करो, मैंने अपने दोस्तों को ही पूछा, आज मैं पर्सनली पूछ रही थी हाउ इज ही, तुमको कैसा लगता है, तो बोलते हैं यार वो बहुत डाउन टू अर्थ है, नो शो शराबा, सब कुछ साइलेंटली करते हैं, एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, नेचर के बहुत कनेक्टेड रहते हैं। बट लेकिन मेरे को इसी से ही आपको पूछना है कि क्या आपको कहीं इस बात का डर है कि लोग आपके सॉफ्ट स्पोकन नेचर की वजह से आपको अंडर एस्टिमेट ना कर ले? डर नहीं है, कर लेते हैं कई बार तो लोग, है ना। हाँ, बट वो उनकी गलती है। वो देखो आपको कितनी बार कोई अंडर एस्टिमेट कर सकता है, एक बार, दूसरी बार आप खुद मौका दोगे, तो मैं दूसरी बार मौका नहीं देता हूँ। बाकी ठीक है, जिनको करना भी है, टेंशन है, मैं मतलब जयकार है, टेंशन नहीं है किसी चीज की। That's the thing I like about you. बट लेकिन आपका एंड गोल क्या है करियर में, कि आपका मेन गोल टू अचीव? टू अचीव यही है कि सुबह उठो और फिर काम हो आपके पास, आप फिर कुछ नया करने की कोशिश करो, आप फिर कुछ नया करने के लिए मोटिवेटेड हो, और आप में वो एनर्जी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, और आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश है, यही एंड गोल है। और क्या हो सकता है, जस्ट टू स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बिल्कुल। लेकिन आपने इस इंडस्ट्री को इतने करीब से देखा है, क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत हसल कर रहे थे जैसे मैंने सुना, बट लेकिन आपके हिसाब से अभी अगर आप कनेक्ट करोगे, अगर आप जो भी यंग आर्टिस्ट होते हैं जो अपना फेम बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक कमी आपको लगती है कि ये नहीं होनी चाहिए, दैट शुड इम्प्रोवाइज या फिर इम्प्रूव करना चाहिए उनको, तो वो कौन सी चीज़ को पता होगा? नहीं वो उन्हीं को पता होगा। मेरे हिसाब से तो कुछ भी बोल सकता हूँ, मतलब उनके हिसाब से होगा ना, तभी वो इम्प्रूव कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगा सुबह उठो, 4:30 बजे उठेगा कोई। आपका डेली स्केड्यूल ऐसा है? हाँ, मैं पूरे 4:37 पे उठता हूँ सुबह, एक भी दिन मिस नहीं होता। हाँ, फिर 4:46 पे सो जाता हूँ। रियली? नींद हो जाती है पूरी? नहीं, उठता हूँ ना, रात को सोता हूँ 8-8:30 बजे, 4:37 पे फिर उठता हूँ, फिर 4:46 पे सो जाता हूँ। तो इस गैप पे क्या करते हो? कुछ नहीं, बस ऐसे देखता हूँ सब ठीक है घर पे। आप किस में मानते हो, अपना खुद का ट्रेंड बनाना या ट्रेंड फॉलो करना? तो वैसे ट्रेंड फॉलो करने में कुछ खराबी तो नहीं है, लेकिन आपका माइंडसेट क्या है? क्या रील बनाने में या वैसे लाइक रील में नहीं, अच्छा ऐसे तो मैं ट्रेंड सेट करना चाहता हूँ, जैसे शुरू से करता अब अभी कर भी रहे हो, नई शुरुआत भी हो गई है। बिल्कुल, तो ये ट्रेंड सेट, मैंने कहा रील में मैं ट्रेंड फॉलो कर लेता हूँ कभी-कभी, डांस वाला ना। हाँ, फन होता है। हाँ, मजा आता है। और दिलजीत दोसांझ के साथ कोलैबोरेशन की कुछ प्लानिंग सोची है? आई थिंक ये वार्नर वाले सोचेंगे, अगर इनके पास वैसा कुछ विजन हुआ तो ये सवाल वार्नर के लिए है। ओके, देख लो। एक बकेट लिस्ट में ऐड कर लो नाम अपना। उनका। लेकिन बात जब लव की होती है ना, मैं
एक आर्टिकल में एक कमेंट होता है कि गुरु रंधावा इज सिंगल बट ओपन टू फॉल इन लव। वाह, ये सच, ये मैंने पढ़ा है आर्टिकल। तो अभी तक पढ़ना बाकी है, आप पढ़ रहे हो या? मैं ऑलवेज इन लव हूँ, मैं एवरी डे इन लव हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मतलब कैसे मैनेज कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ। कई बार मैं रिलेशनशिप I said I am in a relationship. Oh, you are. Yeah. Okay. Yeah. Okay, अच्छा एक लास्ट रैप अप सेगमेंट कर लेते हैं विद व्हाट वुड यू डू इफ, ओके, व्हाट वुड गुरु डू इफ यू गॉट एन ऑफर फ्रॉम इंटरनेशनल हॉलीवुड फिल्म? आप एक्सेप्ट करोगे? या बिल्कुल करूँगा। ओके, मना क्यों करना है? व्हाट वुड यू डू इफ अ फैन प्रपोज्ड यू ड्यूरिंग अ कॉन्सर्ट? कि जो भी whatever she'll bring for me, I'll take it with me. I'll say yes to her. Okay. एक ऐसा सॉन्ग जो आपको नहीं जो आपका नहीं है बट आप उसका रीमेक बनाना चाहते हो? I think एक गाना है AK का और प्रीत हुंदल मेरा भाई है, उसका पुराना गाना है, 2015 में आया था। ब्राउन बॉय करके गाना है। पता है उस गाने का? मैंने सुना है गेस। गोरियां ते फिरे मार दी। Oh yes. ब्राउन मुंडा ना पसंद थे। Yes, I heard that. मेरा बड़ा फेवरेट गाना है तो क्योंकि मैं भी हिमाचल साइड से हूँ तो मैं थोड़े पंजाबी में हिमाचली तो सब पंजाबी बोलते हैं, पूरी बढ़िया। होती है और बस क्या, पहाड़ी पंजाबी में थोड़ा। What would you do अगर आपका ही गाना एक उसको रीमेक बनाना हो, तो आपका कौन सा ही गाना हो? बना दिया, कितने लाहौर कर दिया, सूट कर दिया, हाई रेटेड कर दिया, बंजारा क्या करना है अब, इनको फिर से कर दें एक बार। Okay, well thank you so much Guru, it was really nice having you and आप बहुत ज़्यादा शाइन करें, ग्लो करें, I hope, and touch wood, congratulations again for Without Prejudice and thank you so much. Thank you guys. Yo, what's up everybody, it's Guru Randhawa and you're watching me on Instant Bollywood. Keep watching, subscribe now.